एक ऐसा देश जहां आधी रात में भी सूर्य की रोशनी आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ पर ठंड के मौसम में कई लोग ठंडी पानी से बस इसलिए नहाते हैं ताकि गुड लक चार्म इनके साथ रहे। इस कंट्री के लोग सबसे शांत नेचर के होते हैं और सबसे इमोशनल। ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कुदरत की ऐसी करिश्मा दिखाई देगी जो कहीं और नहीं। फ्रेंड्स, आज हम आपको यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश नॉर्वे की यात्रा पर लेकर चलते हैं। तो चलिए एक साथ खूबसूरत देश नॉर्वे का सफर करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इस देश की ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। यहाँ की कुल आबादी में 84% लोग शहर से बिलोंग करते हैं, तो वही 16% ही सिर्फ गांव में रहते हैं। यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल है नॉर्वे। आप यहाँ पर कार से ड्राइव कर रहे हो या फिर ट्रेन का सफर, आपको रास्ते भरपूर खूबसूरत नजारे देखने को मिलते रहेंगे। नदी, पहाड़, झरने और पर्वत यहाँ देखने के लिए सब कुछ है। एक छोटा देश होने के बावजूद नॉर्वे की गिनती धनी देशों में होती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में नॉर्वे को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। जब भी दुनिया के खुशहाल देशों की बात होती है तो उसमें नॉर्वे का नाम भी शामिल होता है। दुनिया के सबसे शांत नेचर के लोग नॉर्वे देश के होते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान आपको किसी से लड़ाई करते हुए नहीं दिखेगा। नॉर्वे के लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वो कभी भी दूसरों के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाते जब तक कि उनसे कोई राय न मांग ले। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि शांति नोबेल प्राइज का अवार्ड इस देश की राजधानी ओस्लो में ही ऑर्गेनाइज होता है। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है। एरिया के मामले में देश की बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और डेनमार्क से मिलती है। इस देश का विवाद आज तक कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क से नहीं हुआ। वजह है यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, न कि किसी और चीज पर। नॉर्वे देश के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। ये ऑफ टाइम में सिर्फ किताब पढ़ना पसंद करते हैं, तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको हर शहर में कम से कम 4 से 5 लाइब्रेरी मिल ही जाएंगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन रोड नॉर्वे देश में देखने को मिलता है। इस देश में एक से बढ़कर एक रोड है। नॉर्वे बहुत ही डेवलप्ड नेशन है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। साथ ही इस देश में सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा भी मिलती है। तभी तो यहाँ आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्वे के लोगों का मानना है कि जब आप सर्दी के मौसम में बर्फीले पानी से नहाते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे यहाँ के लोग साइंस को मानते हैं। इनका कहना है कि अगर आप ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का संचार होता है और इससे आप सालों भर खुश रहते हैं। नॉर्वे का एक कानून जो कि है बहुत अलग। इस देश में अगर आप कुत्ते को पालते हैं तो आपको ये बात हमेशा जहन में रखनी होगी कि यहाँ पर आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते हैं। अगर आपको बहुत जरूरी काम हो गया तो वैसे में कुछ शर्तों के साथ आप अपने कुत्ते को बांध कर रख सकते हैं। यहाँ के नियम के हिसाब से अगर आपने अपने कुत्ते को परेशान किया तो समझिए कि आपकी खैर नहीं। यहाँ पर कुत्ते को भी उतनी ही इज्जत दी जाती है जितने कि इंसान को। इस देश में गलती से भी अगर किसी ने किसी जानवर को पत्थर मार दिया तो समझिए कि उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। नॉर्वे में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है हेल यानी कि नरक। ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और रेलवे स्टेशन पर अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ के रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकल कर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस जगह को हेल क्यों कहा जाता है। यहाँ जंगल ही जंगल है। आपको अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस छोटे शहर में भी तकरीबन 1000 लोग रहते हैं। नॉर्वे के लोगों के बीच में भूत प्रेत को लेकर अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये नेगेटिव शक्तियाँ हमारे बीच में ही रहती है। इनका कहना है कि भूत प्रेत भी हम इंसानों की तरह ही इस दुनिया में रहते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। अक्सर ये कहावत सही साबित होती है कि छोटा देश अमीर देश होता है। नॉर्वे के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। भले ही नॉर्वे एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन ये है बहुत ही पावरफुल कंट्री। ये देश जनसंख्या के मामले में भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ पर पैसे को कोई कमी नहीं। इस देश के लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सबके पास काम है, सबके पास जॉब है और सब अच्छा कर रहे हैं। यही तो खास बात होती है उस देश की जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं और जनसंख्या कम होती है। यहाँ सबके पास अपना घर है और यही वजह है कि यहाँ के लोग बहुत खुश नजर आते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि आपको इस शहर में भी लोग रोड पर चलते हुए या तो मॉर्निंग में ऑफिस टाइम के दौरान मिलेंगे या फिर शाम के वक्त जब ये अपने अपने घरों के लिए निकलते हैं। इनफैक्ट वीकेंड में भी यहाँ के लोग या तो पब में आपको दिख सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट में। यही है यहाँ की लाइफस्टाइल। जब तक काम है तब तक सिर्फ काम, और एक बार काम खत्म हो गया बाद में ये फुल ऑन अपनी लाइफ जीते हैं। नॉर्वे देश में खाने के लिए एक से बढ़कर एक पकवान मिल जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में स्वीट खाना बहुत कॉमन है।
है। ये लोग जब तक अच्छे से खाना न खा ले तब तक कहते हैं कि 100% नहीं दे सकते। यहाँ के खाने में नॉनवेज सबसे कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पोर्क खूब खाया जाता है। दोस्तों, आपने जापान के सबसे फेमस डिश सुशी के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये जापान का सबसे लोकप्रिय खाना है। लेकिन आजकल जापान के लोग इस सुशी में सैल्मन डालकर खाते हैं और इसका इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है नॉर्वे को, क्योंकि 1980s में नॉर्वे के लोगों ने ही इस डिश की शुरुआत की थी। आज डिश पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई है। लोगों को लगता है कि जापान ने इस डिश की शुरुआत की है, लेकिन देखिए नॉर्वे ने कैसे इसे डेवलप किया। दोस्तों, नॉर्वे के उत्तरी भाग में मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता। दरअसल ये देश उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है, जिस कारण पूरी सर्दियों में यहाँ अंधेरा रहता है और इसके उलट बाकी सारा साल उजाला। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और 40 मिनट बाद फिर उग जाता है। मतलब आपको सूरज की रोशनी में ही सोना होता है। जब लोग इस देश में नए नए जाते हैं तो उन्हें एडजस्ट करने में परेशानी होती है। नॉर्वे में एक शहर हैंट्रॉम्सो है। जैसे ही शहर में रात होती है, शहर के आसमान में बेहद ही आश्चर्यजनक लाइट्स दिखने लगती है। इन लाइट्स को नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है। उत्तरी नॉर्वे और आर्कटिक सागर के किनारे स्थित इस शहर पर लगभग 6 महीने सूरज नहीं दिखाई देता और बाकी 6 महीने सूरज डूबता नहीं। इस शहर की रात दुनिया में सबसे रंगीन मानी जाती है। यहाँ पर आप शहर की खूबसूरती के साथ साथ कलरफुल लाइट में घूमने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नॉर्वे के इस शहर में रंगीन आसमान के नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। नॉर्वे के लोगों के बीच में स्कीइंग का बड़ा क्रेज है। बर्फ के साथ खेलना यहाँ के लोगों के खून में है। चाहे मॉडर्न स्कीइंग हो या पुरानी, सबको डेवलप्ड नॉर्वे में भी किया गया। नॉर्वे के लोगों के बीच में स्पोर्ट्स बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ हर शाम छोटे छोटे बच्चे किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। नॉर्वे की आधिकारिक भाषा है नॉर्वेनियन, लेकिन ये भी 2 तरह की है। लैंग्वेज एक ही है, लेकिन बोली अलग अलग तरीके से जाती है। एक तरीके को कहते हैं बोकमाल और दूसरे को कहते हैं नेनॉर्क। यहाँ पर जब कोई टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें लैंग्वेज की परेशानी होती है, क्योंकि इस देश में कम ही लोग इंग्लिश बोलते हैं। नॉर्वे में अगर कोई कत्ल कर दे तो उसे फांसी नहीं होगी, न ही उम्र कैद। यहाँ पर सबसे बड़ी सजा 21 साल की कैद है। जैसे ही 21 साल पूरे हो जाते हैं, कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। ये बात अलग है कि इन 21 सालों में सुधारने का मौका भी दिया जाता है। आपको बता दूं कि नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहाँ पर कि FM रेडियो पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। कहते हैं कि इस देश में आपको FM का मजा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश नॉर्वे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको नॉर्वे की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद।